अतिशय चांगला संघ यावेळेला त्यांनी निवडलेला आहे. त्यामध्ये 3 उत्कृष्ट गोलंदाजांचा आहेत आणि स्वतः शाबीरभाई चौथे गोलंदाज, रायगड जिल्ह्याचे वसीम अक्रम म्हणून त्यांना उगाचच संबोधलं जात नाही आहे. त्यांची गोलंदाजी सुद्धा तशाच पद्धतीची आहे, दिसतात तसेच म्हणून नाही. पहिला चेंडू कव्हर ड्राईव्ह, अपपिच कव्हर ड्राईव्ह खेळण्याचा प्रयत्न होता, इनसाइड आउट मारण्याचा प्रयत्न. तो पेटंट शॉट आहे सचिन घरतचा, परंतु त्या चेंडूवर फक्त 1 धाव मिळालेली आहे. क्षेत्ररक्षक एक्स्ट्रा कव्हरला तैनात होता, त्याने कोणत्याही प्रकारे हारा केलेली नाही आहे. सहजरित्या त्याच्या हातामध्ये चेंडू होऊन थांबला, परंतु त्याने चेंडू फेकेपर्यंत दोन्ही फलंदाजांनी सुखरूपपणे क्रीज आपलं व्यवस्थितरित्या बदलवलं होतं. 1 धाव आणि स्ट्राईक रोटेट केली होती. आदित्य बाबल त्याच्या जोडीला आहे. प्रभुनाथ वेताळच्या हातामध्ये चेंडू, पहिल्या चेंडूवर 1 धाव. फुलटॉस चेंडू जोरकस मारण्याचा प्रयत्न, धाव घेण्याचा प्रयत्नामध्ये काय होतोय. 1 धाव घेताना बघूया धावचित होतोय का. थर्ड अंपायरला पाचारण केलं जात आहे. फैसला ऑन द स्पॉट. बघूया थर्ड अंपायर म्हणजेच पंचांकडे भूमिका काय असेल थर्ड अंपायरची. यस, आम्हीच बघतो आता. अप्रेश खोत या ये बघायला. थर्ड अंपायरची भूमिका पार पडूया आपण. यस, बॅट्समन इज सेफ. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. कॅमेरामॅनचं कौतुक करावं लागेल. आणि कॅमेरामन बघा, उत्कृष्ट कॅमेरामन नुसतं नाही आहे, तर त्याची नुसती कॅमेरा नसला तरी नजर त्याची कॅमेरासारखीच असते. असे राकेशची चव्हाण आहेत आपल्याला अंपायरच्या भूमिकेमध्ये कॅमेरामनच्या. आणि यावेळेला बॅटची कडा घेतोय. चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातात जाऊन विसावतोय. जोरदार अपील केलं होतं, परंतु स्पोर्ट्समन शिपचं स्पिरिट दाखवत त्यामध्ये आणि सचिन स्वतःहून मैदानाच्या बाहेर जातो. पहिला हादरा, पहिली सफलता प्रभुनाथ वेताळ्याला. की त्यांच्याच संघातील खेळाडूंना जास्तीत जास्त प्राधान्य दिलेलं आहे, कारण त्यांना त्यांचा खेळ माहिती आहे की कशा पद्धतीचे खेळाडू आहेत ते. परंतु प्रभुनाथ वेताळ, मी कित्येक स्पर्धा बघितल्यात ह्या मैदानामध्ये, लोणारेच्या मैदान असू दे किंवा मंगलमूर्तीचं ते खाणीतलं मैदान असू दे, अतिशय चांगली गोलंदाजी प्रभुनाथ वेताळकडून होताना बघितली. परंतु ओव्हरपिच डिलिव्हरीवर जोरदार प्रहार केला जातोय. चेंडू हवे, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली करत नाहीये. कोणती एक चूक. ओम साखरकराच्या हातामध्ये एक सोप्पा झेल. फलंदाज आणखी एक माघारी. फलंदाज बाद. मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार पटकावला होता, परंतु त्याला उगाचच दिलेला नव्हता. हे त्याने पुन्हा एकदा सिद्ध केलेलं आहे. या षटकात सुद्धा बॅक टू बॅक दुसरी विकेट त्याने प्राप्त केलेली आहे. पहिली विकेट प्राप्त केली होती ती मंगळमूर्ती थळसंघाचा प्लेअर ऑफ द मॅच ठरला होता, तो सचिन घरत याला माघारी पाठवलं. नंतरच्या चेंडूवर त्याने पराग दातेसारख्या फलंदाजाला एक झेल द्यायला भाग पडलं होतं, फ्लायटेड डिलिव्हरी टाकून. आणि आता मात्र प्रभुनाथ आपल्या तिसऱ्या चेंडूवर विकेट घेण्याच्या प्रतीक्षेत, म्हणजेच प्रभुनाथ इज ऑन अ हॅट्रिक. नवीन फलंदाज शंतनू पेडणेकर फलंदाजीसाठी येतोय.
एक उत्कृष्ट असा ऑलराऊंडर खेळाडू सापडलेला आहे तो मंगळमूर्ती थळ संघाला. हॅट्रिकच्या उंबरट्यावर आहे, हॅट्रिक होणार का? तर नाही. शाबीरने प्रयत्न खूप केले होते, परंतु जर त्या ठिकाणी गवत असतं तर शाबीरने नक्कीच झेल मारून प्रयत्न केला असता, परंतु उमर से लिहाज से उसने बहुत बड़ी कोशिश की, भरपूर कोशिश की थी, लेकिन उस कोशिश में नाकामयाब रहे. परंतु स्वतःला मात्र ते थोडासा दोष देत आहेत की माझ्या हातातून झेल सुटला कसा, मी प्रयत्न तर खूप केला होता. परंतु तेच उमर जर तुमच्या आता 10-12 वर्षांनी मागे असतो ना, तर तो तुम्ही नक्कीच झेल पकडला असता, झेलवर डाय मारून सुद्धा. परंतु प्रयत्न चांगला, गोलंदाजाचं सुद्धा कौतुक. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, गुडलेन स्पॉटवर टप्पा पडल्यानंतर चेंडूला उसळी मिळते. अप्रतिम असं गोलंदाजीचं पृथक्करण पुन्हा एकदा बघायला मिळालं ते प्रभुनाथ वेताळ यांच्या गोलंदाजीवरून. अतिशय सुंदर गोलंदाजी. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 3 धावा खर्च केल्या आणि मॅच विनिंग असेल जे परफॉर्मन्स आहे तशा पद्धतीचा परफॉर्मन्स त्याने या ठिकाणी दिलेला आहे. प्रभुनाथ वेताळ 2 गड्यांना माघारी पाठवलं आहे. 3 धावांमध्ये 2 फलंदाज बाद. क्या बात है, बहुत बढ़िया परफॉर्मन्स यहाँ पे दिखता हुआ प्रभुनाथ वेताळकडून, प्रभुनाथ नारायण वेताळ. याच्या अगोदर मात्र वेताळ कुटुंबातून कोण परिचित होतं? संकेत तुकाराम वेताळ. एस टी महामंडळाचं ज्याने प्रतिनिधित्व केलं होतं, महाराष्ट्र एस टी महामंडळाच्या संघामध्ये गोलंदाजाच्या भूमिकेत. परंतु आज त्याने कामानिमित्ताने या स्पर्धेमध्ये भाग घेतलेला नाही आहे. कदाचित तो त्याला स्वतःला वाटते की माझं वय झालं आहे, पण आत्ता 40 कुठे ओलांडली होती, परंतु वय झाल्यासारखं सोडून त्याने संघातून माघार घेतली या स्पर्धेमधून. परंतु त्यांचाच आता या ठिकाणी बघतोय आपण बंधू त्यांचे प्रभुनाथ वेताळ मात्र चांगली कामगिरी करतात. पहिल्या मॅचमध्ये सुद्धा त्याने 2 फलंदाजांना बाद केलं होतं. याही वेळेला त्याने तशाच पद्धतीची गोलंदाजी केलेली आहे. दुसऱ्या षटकासाठी पुन्हा एकदा जागृती थळ संघाचा आणखी एक हरहुन्नरी असा गोलंदाज, ज्याच्या मनगटामध्ये ताकद आहे, दोन्ही हाताने चेंडू वळवण्याची, दोन्ही बाजूला चेंडू वळवण्याची, असा प्रथम भाबी गोलंदाजीला येतोय. रुपेश भाबी असू दे किंवा त्यांचे पिताश्री नामदेव भाबी, हे सुद्धा एक उत्कृष्ट गोलंदाज होते जागृती थळ संघाचे. आणि त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून प्रथम भाबीसुद्धा चांगली गोलंदाजी करताना आपल्याला बघायला मिळतोय. जागृती थळ संघाला कित्येक वेळा तारणहार अशी गोलंदाजी केली होती. आज या थळ प्रीमियर लीगमध्ये गोलंदाजी करतो. अतिशय चांगला चेंडू, टप्पा पडल्यानंतर खाली राहतोय. आदिल कुरेशीला देखील चेंडू थांबवताना अपयश येते. पंचांचा इशारा आले प्रीतम पाटील यांचा. इट्स अ 22च्या रूपामध्ये 1 धाव मिळते. धावसंख्येत 1ची वाढ झाल्यानंतर आपण बघतो धावफलकावर आमचे गुणलेखक, कधी कॉमेंटेटर तर कधी गुणलेखक, अशा सगळ्या भूमिकेमध्ये ऑलराऊंडर, स्वयंसेवकाची जरी भूमिका असेल ती सुद्धा पार पाडण्यासाठी हर हुन्नरी असे आमचे भाईजान बुखारे, अंजुम भाभी के हीरो यहाँ पे हमारे साथ में बाजू में तशरीफ लाते हुए. पुन्हा एकदा लोअर फुल टच पद्धतीचा चेंडू खेळून काढला आदित्य बाबल यांनी वाईट इस्ट लॉंगॉनच्या क्षेत्रामध्ये. त्या ठिकाणी ओम साखरकर तेज तर्रार गोल क्षेत्ररक्षण करतोय. ओम साखरकरला फलंदाजीची संधी पहिल्या मॅचमध्ये मिळालेली नव्हती, कारण त्यांच्या सलामीवीरांनीच तो सामना संपवला होता, सुशांत कांबळे आणि आदिल कुरेशी. त्याच्यामुळे अजून ओम साखरकरची पाळी आलेली होती. ओम साखरकर एक असा खतरनाक फलंदाज आहे, ज्याच्या वाटेला कधी फलंदाजी आली ना तर तो कोणत्याही क्षणी सामना. पण क्या बात है, नजाकत भरा शॉट था, अतिशय चांगला कव्हर ड्राईव्हचा फटका बघायला मिळाला होता तो शंतनू पेडणेकर करून. परंतु त्याच वेळेला मिड ऑफच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात केलेला होता. सुशांत कांबळे कोणत्याही प्रकारे हाराकिरी करत नाही आहे, चांगल्या पद्धतीने चेंडूला कलेक्ट करतोय, थांबवतोय. आडव्या बॅटने मारण्याच्या प्रयत्नात बॅटची एज घेतली आणि यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये सुरेख झेल. फलंदाज शंतनू बॅक टू द पॅव्हेलियन.
धावा, त्यामध्ये एक बाईच्या स्वरूपात धाव मिळालेली आहे, एक एक फलंदाजाने काढलेल्या. अशा प्रकारे 2 धावा त्या या षटकामध्ये आलेल्या आहेत. अशा प्रकारे फक्त 5 धावा मैदानामध्ये आपल्याला बघायला मिळतात त्या मंगलमूर्ती थळ संघाच्या स्कोअर बुकवर. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा संदेश परकर, ज्याने मागचा मॅच विनिंग फलंदाजी केली होती, पुन्हा एकदा जोरकस मारण्याचा प्रयत्न यशस्वी ठरतोय. चेंडू जातोय डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून सीमा रेषा पार, षटकार. षटकार मारल्यानंतर मात्र जो दबाव, आहा क्या बात है, ही आत्महत्या कट करण्याचा प्रयत्न, बॅटची कडा घेतली आणि फ्लॅड ऑनच्या स्वरूपात फलंदाज त्रिफळाची बाद. करू शकत होता, धोकादायक ठरू शकत होता, तो मात्र बाद झालाय. नवीन बॅटर मैदानात येतोय सौरभ पाटील. सौरभच्या बॅटमधून सुद्धा आपण कित्येक मोठ्या खेळ्या साकारताना बघितलं होतं मंगलमूर्ती थळ संघासाठी, आणि आज मात्र त्याला या मैदानामध्ये, या प्रीमियर लीगमध्ये, थळ प्रीमियर लीग जी मानाची स्पर्धा आहे, ज्याचं पारितोषिक आपण बघतोय मॅन ऑफ द सिरीजसाठी एक होंडा शाईन पारितोषिक ठेवलेलं आहे. क्या बात आहे. आणि संघाच्या मालकासाठी सुद्धा, विजेत्या संघ मालकासाठी शाबीरभाई कुरेशी यांच्याकडून वॉशिंग मशीन सुद्धा ठेवण्यात आलेली आहे. गतवर्षी सुद्धा आपण बघितलं तो शाबीरभाई कुरेशी यांच्यामार्फत मॅन ऑफ द सिरीजसाठी LED TV होती, ती आदिलभाई कुरेशी यांच्याकडे गेली होती. मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार त्याने प्राप्त केला होता. बेधुंद बेखौफ अशी बळंदाजी आदिलभाई कुरेशी यांच्याकडून बघायला मिळाली होती. परंतु ह्या वर्षीचा मॅन ऑफ द सिरीज कोण होणार हे येणारे क्रिकेटर्स ठरवेल. येणारा वेळ 2 दिवसात आपल्याला समजणार आहे की मॅन ऑफ द सिरीजसाठी कोण हक्कदार असेल. सुरुवात तर चांगली झालेली आहे या स्पर्धेला. नवीन फलंदाज सौरभ पाटील आणि त्याच्या जोडीला आपण बघतोय मैदानात फलंदाजीसाठी आदित्य बाभळ. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालेला आहे. 2 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या आहे ती म्हणजे 4 गडी बाद 11 धावा, 11 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. तिसरं षटक घेऊन आलेले आहेत ते रायगडचे वसीम अक्रम, क्रिकेटचा निस्सीम चाहता, उत्कृष्ट खेळाडू, उत्कृष्ट माणूस म्हणून ज्याचा गुणगौरव केला जातो, ज्याने क्रिकेट अलिबाग वासियांसाठी, संपूर्ण टेनिस क्रिकेट जगतातले तारे सितारे आपल्या अलिबागच्या मैदानामध्ये आणले होते, नवगावच्या मैदानात आणले. शाबीरभाई कुरेशी, हा अतिशय चांगला चेंडू, फसवा चेंडू, त्रिफळा उद्ध्वस्त करून जाणारा चेंडू, फलंदाज बॅक टू द पॅव्हेलियन. संघ काय करतोय, अटॅक कोणावर करावा तर शाबीरभाई कुरेशींवर. सतीश बुंदके यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक शाबीरभाईसाठी आलेलं आहे. आजपर्यंत शाबीरभाई बक्षिसं लावत होते, पण शाबीरभाईंसाठी सुद्धा बक्षिसं लावणारे त्यांचे सुद्धा खेळाचे चाहते आहेत. आज आता जी बोल्ड विकेट्स आपण काढली, त्रिफळा उद्ध्वस्त केलात, त्यासाठी सतीशजी बुंदके, एक क्रिकेटचा खरोखर हा वेडा माणूस आहे सतीश बुंदके. लक्षात ठेवा, कोणत्याही ठिकाणी थळचा संघ असेल ना, तिथे त्या ठिकाणी पोहोचलेला असतो आणि हानू. या वेळेला जोरकस मारण्याचा प्रयत्न विभांशू ठाकूरचा. ओम क्षेत्ररक्षण करतोय, कोणतीही चूक करत नाहीये आणि शाबीरभाईसाठी बॅक टू बॅक दुसरी विकेट. वा.
नवीन फलंदाज येतोय स्वप्नील. स्वप्नीलला मगाशी नावं सांगतानाच बघितलं होतं आज, परंतु फलंदाजीसाठी सुद्धा गेलेला आहे स्वप्नील. आणि कशा पद्धतीने फलंदाजी करेल, शाबीरभाईची हॅट्रिक होणार का? शाबीरभाई इज ऑन अ हॅट्रिक. धावसंख्या खूप कमी आहे, 11 धावफलकावर लागलेले आहेत. खरोखर संदेश परकर स्वतःला दोष देत असेल. शेवटचा चेंडू होता, एक धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये त्रिफळाचीत बाद झाला होता. ओहो, चांगला चेंडू, हॅट्रिकसाठीचा उत्कृष्ट चेंडू होता, परंतु चेंडू लेग सोडून जाणारा होता. पंच दर्शवतात की चेंडू लेग सोडून जाणार आहे, परंतु निर्धाव चेंडू जातो. क्या बात है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे शाबिर कुरेशी द्वारा. शाबिर कुरेशीकडून खरोखर लाजवाब गोलंदाजी होते. मेडन ओव्हर टाकली तरी सुद्धा 1000 रुपयांचं पारितोषिक आहे कॉमेंटेटर्स करून. भाईजान बुखारे आणि विकास साखरकर नाही, ते सुद्धा पारितोषिक जात नाही. एक धाव सिंगल डिजिटमध्ये येतो, डिक्लेअरच्या स्वरूपामध्ये. एका धाव धावसंख्या झालेली ती 12 धावा. 12 रन्स ऑन द स्कोर बुक. 12 धावा धावफलकावर लागलेले आहेत. आमचे गुणलेखक इम्रान बुखारी भाईजान, जे ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स करतात. कॉमेंट्रेटर, गुणलेखक, स्वयंसेवक, मसाजर और बहुत कुछ है, बहुत कुछ उसमें हुनर है. 12 धावा धावफलकामध्ये लागलेले आहेत. थर्ड प्रीमियर लीग. पुढच्या चेंडूवर ऑन द राईज येऊन खेळण्याचा स्वप्नीलचा प्रयत्न. जोरकस मारतोय, डोकरा डोकरी कवटाचा पोळा आणि डोकरा मारतोय डोकरीला डोळा. निरीक्षक मात्र चांगल्या पद्धतीने त्रिफळा उद्ध्वस्त करतोय, स्टंपिंग करतोय आणि फलंदाज बाद. अंपायर स्टंपिंग का रनआउट? स्टंपिंग ना? यस. ओव्हर हॅट्रिक शाबीरभाई कुरेशी यांच्या नावावर होते. 5 धावा खर्च झाल्या त्याच्या षटकामध्ये आणि 3 महत्त्वपूर्ण विकेट्स प्राप्त केलेल्या आहेत. बघता बघता 3 षटकांची समाप्ती झालेली आहे. धावसंख्या झालेली ती 16 धावा. आता मात्र सौरभ पाटील आणि राजा पाटील ही जोडी मैदानात आहे. यांच्या जोडीवर आता महत्त्वपूर्ण अशी खेळांची बाकी आहे. किती धावा या शेवटच्या षटकात जमा करतील? 15 ते 20 धावा आल्या तर मात्र सामन्याचं चित्र वेगळं दिसेल. विनय कोयंडे चौथं षटक घेऊन. क्या बात आहे, विनय कोयंडेकडे ती क्षमता आहे. चेंडू आउट स्पिन करण्याची, म्हणजे लेग स्पिन करण्याची गोलंदाजी आपण बघतो. या ठिकाणी पहिलाच चेंडू ओव्हर पिच टाकला होता, परंतु टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेर निघतोय चेंडू. फलंदाज खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये चकतोय. यष्टिरक्षक उर्वरित काम पूर्ण करतोय. कोणत्याही प्रकारे धाव या चेंडूवर निघत नाही आहे, मिळत नाही आहे. शाबीर भाईंसाठी 1000 रुपयांचं पारितोषिक या ठिकाणी आलेलं आहे. जोरकस मारण्याच्या प्रयत्नामध्ये चेंडू हवेत. ओम साखरकर परत चेंडू खाली येतोय आणि क्या बात आहे, बहुत बढ़िया कॅच. तिसरा झेल पकडतोय या आजच्या मॅच मधील. अतिशय चांगला झेल पकडतोय ओम साखरकर आणि आणखी एक फलंदाज बॅक टू द पॅवेल.
चॅलेंजेबल होण्याच्या मार्गावर आहे. अद्यापही 2 चेंडू आहे. विनय कोयंडे 2 चेंडूत 6 धावा खर्च केलेल्या. पुन्हा एकदा चांगला स्ट्रोक्स शाबीरभाई कुरेशी यांच्या हातामध्ये चेंडू जातोय. मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक, परंतु शाबीरभाई कोणती चूक करत नाही आहे किंवा हाराकिरी करत नाही. हो, एकच धावेवर संतुष्ट होतात दोन्ही फलंदाज. धावसंख्येत 1ची वाढ. धावसंख्या झाली 23 धावा. या इनिंगचा शेवटचा चेंडू असेल. या इनिंगच्या शेवटच्या चेंडूवर बघूया कशा पद्धतीने राजा पाटील पहिल्यांदा स्ट्राईकला येतोय. किती धावा जमवतोय राजा. नावाप्रमाणे राजा बनायला लागेल, त्याला धावसंख्या वाढवावी लागेल. जोरकस मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू दीर्घकाळ हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक शाबीरभाई, क्या बात आहे शाबीरभाई, वाह भाई वाह, फलंदाज बाद. उन सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। वीर दमदार आमदार थल पंचायत प्रीमियर लीग 2025 हम सभी के चहेते कार्य सम्राट महेंद्र शेठ दलवी सर, इनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। एक अच्छा आयोजन हर साल की तरह इस साल उन्होंने यहाँ पर आयोजित किया है और थल ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग का ये थरार आज सभी दर्शक जानते हुए पहले इनिंग का खेल समाप्त हो चुका है। पहली इनिंग में गेंदबाजी करते हुए प्रभुलात वेताल, जिन्होंने गेंदबाजी करते हुए पहले स्पेल में तर मी आदरणीय थल गट ग्रामपंचायत थलचे माजी सरपंच सुनीलजी पत्रे साहेब यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक करून घ्यायच्या. एका साईडला आपण पाहतोय सागरी गणेश थल तर दुसऱ्या साईडला समा वॉरियर्स. हे दोन संघ एकामेक कोण बोलणार आहे? सागरी गणेश थल संघाकडून नाणेफेक जयेश लटकडून आणि काठा आणि काठा जयेश लटच्या बाजूने नाणेफेक. जयेश लट काय घेणार आहात आपण? सांगतो एक मिनिट. तो जरूर यहाँ पर मैं कहना चाह रहा था, प्रभुनाथ वेताल ने पहले स्पेल में गेंदबाजी करते हुए 3 रन खर्च किए और 2 विकेट प्राप्त किए। प्रथम बाबी ने भी उसी तरह से गेंदबाजी की, दूसरे ओवर में 7 रन खर्च किए और 2 बल्लेबाजों को वापसी का रास्ता दिखलाया। और शाबिर 11 थल टीम के लिए खुद शाबिर संघ मालक गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने गेंदबाजी करते हुए 5 रन खर्च करते हुए 3 विकेट प्राप्त किए और एक शानदार कैच लपकते हुए आखिरी ओवर में टोटल स्कोर जा पहुंचा है 7 और टोटल स्कोर जा पहुंचा है 23 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। 24 गेंदे 24 रनों की आवश्यकता है शाबिर 11 थल टीम के लिए। प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर इस इनिंग की शुरुआत करने के लिए दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आदिल रज्जाक कुरैशी और उनका साथ देते हुए सुशांत संदीप कामले, दोनों बैटर जिम्मेदारी के साथ मैदान पर उतरते हुए। 24 गेंदे 24 रनों की आवश्यकता है।
और सतीश जी बुनके यहाँ पर अपना टाइम निकालकर तशरीफ लाए, उनके माध्यम से सम्माननीय शाबिर भाई कुरैशी इनके लिए 2 विकेट के लिए 1000 रुपए का कैश प्राइज आया है। जहां पर भी अलीबाग टेनिस क्रिकेट के मैचेस हो, थलगांव की टीम होती है विकास सर, तो जरूर सतीश जी बुनके, उसके साथों साथ किरण वड़े और हन्नो हमीद किरकिरे ये वहां पर जरूर तशरीफ लाते हैं। तो जरूर इस बार 24 गेंदे और 24 रनों की जरूरत। प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर स्ट्राइक पे सुशांत संदीप कामले। सचिन घरत की पहली गेंद, वन हैंड स्ट्रोक, यहां पर स्विच हिट करने का प्रयास। और आपने पहले ही कहा था मैच में कि 360 डिग्री के पहले खिलाड़ी यहां पर जागृति थल से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी थे, नाम है सुशांत संदीप कामले। और पहली गेंद के ऊपर उन्होंने स्विच हिट किया 1 रन डिक्लेयर एरिया में। 23 गेंदे 23 रनों की आवश्यकता है। P1 पावर प्ले का षटक है। सचिन घरत गेंदबाजी के लिए आए और पहली गेंद के ऊपर सिंगल रन के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हुए शाबिर 11 थर्ड टीम के दोनों बैटर। स्ट्राइक पर सुशांत संदीप कामले और नॉन स्ट्राइक पे आदिल रज्जाक कुरैशी। और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज हम देख रहे सचिन घरत, द लीजेंडरी क्रिकेटर, काफी सालों का एक्सपीरियंस है, 40 प्लस के खिलाड़ी है, पर आज उनकी गेंदबाजी क्या बहर लाएगी। इस बार गेंद हवा में मिड ऑन की दिशा में खेल दिया, फील्डर है वहां पर, जब तक फील्ड करेंगे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए चीते की दौड़ लगाते हुए 2 रन आसानी से प्राप्त किए। क्योंकि P1 पावर प्ले का षटक है, उन्हें पता है 24 गेंदों में 24 रन बनाने हैं। संयमी क्रिकेट यहां पर दोनों खेलते हुए खिलाड़ी सुशांत कामले और आदिल कुरैशी। गेंदबाजी के मोर्चे को संभालेंगे सचिन। इस बार देखिए सचिन घरत की अच्छी गेंद, स्लो ओवर 1 जरूर गेंद डाली थी, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, गेंद डिक्लेयर एरिया में शायद से जाते हुए लेग बाइस के रूप में 1 रन प्राप्त होता हुआ। ऑफिशियल अंपायर प्रवीण जांदरे सर का इशारा यहाँ पर। प्रवीण जांदरे सर के बारे में अगर कहा जाए ना तो आज आरसीबी के खिलाड़ी है विराट कोहली, उनके लिए उन्होंने गेंदबाजी करते हुए लेदर पर गेंदबाजी की थी, 200-300 गेंदबाजी की थी। और वही ऑफिशियल अंपायर प्रवीण जांदरे सर को हम देख रहे हैं, उनके साथ सबसे कातिल पेन तहसील की सबसे कातिल झलक प्रीतम जी पाटिल। स्कोर जा पहुंचे स्कोर कार्ड पर 4 रन। गेंदबाजी करते हुए फिर से एक बार अपने छोर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार सचिन घरत। इस बार फिर से एक बार लाउड अपील करना चाहते थे, अड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, इस बार चिकी रन जरूर लेने में कामयाब, आंखों ही आंखों में इशारा किया और लेग बाइस के रूप में 1 रन प्राप्त। ऐसा कहा जाता है दिवसा ढवलिया लोनारे के मैदान पर चोरी होती हुई, और वो चोरी की है शाबिर 11 थल के दोनों खिलाड़ियों ने। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे हौले हौले 5 रन। पिछले मैच में रन मशीन आदिल रज्जाक कुरैशी पहली गेंद का सामना करेंगे। गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले की ओर में सचिन घरत। 24 रनों का टारगेट सेट किया और 24 रन यहां पर प्राप्त करने हैं, यही जिम्मेदारी कंधे पर लेनी होगी। कैप्टन लीडिंग ऑफ द फ्रंट। और इस बार देखिए अपुन का फटका, 440 का झटका, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार, यह आता हुआ आदिल कुरैशी ब्रांडेड षटकार। जा पहुंचा है 11 रन। फुल टॉस किस्म की गेंद थी, उसे सम्मान देते हुए हल्के हाथों से खेल दिया है, डिपेंडिंग स्ट्रोक जिसे कहा जाएगा, सम्मान पूर्व आदिल रज्जाक कुरैशी, जिस खिलाड़ी ने अलीबाग तहसील में अपनी पहचान बनाई है, और वही खिलाड़ी आदिल ने 1 रन लेकर टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 12 रन स्ट्राइक अपने पास रखते हुए। बचे हुए 18 गेंदे, 12 रनों की जरूरत है। एक छक्के के साथ अपनी इनिंग की शुरुआत की थी वही बैटर आदिल रज्जाक कुरैशी, और उनका साथ देते हुए नॉन स्ट्राइकर पर बैटर सुशांत संदीप कामले। 12 रनों की आवश्यकता है बचे हुए 18 गेंदों में।
यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे शाबिर 11 टीम के। और आज टीम स्पिरिट विकास सर दोनों बल्लेबाजों ने दिखाया है, गेंदबाजों ने दिखाया है, काफी प्रभावित गेंदबाजी। अभी का जो स्कोर देखा जाए ना शाबिर 11 टीम का, तो ना मानो यहाँ पर बल्लेबाजों को चकमा देने में कामयाब गेंदबाजी की। और यहाँ पर गेंदबाजों के ऊपर प्रतिकार करते हुए ये दोनों बैटर 18 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता है। दूसरी ओर के लिए गेंदबाजी के लिए आते हुए तेज तर्रार गेंदबाज श्रेयस खरत। पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी की थी मंगल मूर्ति थर्ड टीम की जानिब से, वही गेंदबाज श्रेयस खरत को यहाँ पर आमंत्रित किया है। पर उनके सामने है रन मशीन षटकारों का आदिल शाह, नाम ही आदिल है। आज इस मैच में किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। 18 गेंदे 12 रनों की जरूरत। ओहो, हल्के हाथों से पुश किया है गेंद को, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने का प्रयास किया था। 1 रन लेने का मौका, 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों बैटर। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। 17 गेंदे 11 रनों की जरूरत। श्रेयस खरत गेंदबाजी के लिए आए, पहली गेंद पर सिंगल ली और स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्ट्राइक पर बल्लेबाज सुशांत संदीप कामले, स्ट्राइक एंड पर नॉन स्ट्राइक पे आदिल रज्जाक कुरैशी। गेंदबाजी के मोर्चे को संभालते हुए गेंदबाज श्रेयस खरत। ओहो, हल्के हाथों से फिर से एक बार देखिए प्लेसमेंट, यहाँ पर कमाल की प्लेसमेंट है। हर एक गेंद के ऊपर सिंगल डबल आवश्यकता होगी, शॉर्ट गेंद है तो उसके ऊपर छक्का लगाते हैं दोनों खिलाड़ी। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे हौले हौले आगे बढ़ता हुआ शुभम कानमुरे हमें बतलाते हुए 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 8 रन 16 गेंदे 10 रनों की आवश्यकता है। ओहो, और इस बार हवा में खेलने की कोशिश, गेंद शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में डिक्लेयर एरिया में। 1 रन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। बचे हुए 15 गेंदे और जीतने के लिए भी 9 रनों की आवश्यकता है। शाबिर 11 पहली टीम हो सकती है क्या जो सुपर 8 में दाखिल होगी, और जरूर वहां पर उसी तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं ये दोनों बैटर। चला स्वयंसेवक दगड घ्या हातात 2-3 आणि जा. स्वयंसेवक चला, चेंडू अडकलेला आहे. स्पीड अप करे प्लीज. मैच ऑन करे ऑफिशियल अंपायर. बचे हुए 15 गेंदे 9 रनों की आवश्यकता है. गेंद जरूर डिक्लेयर एरिया में गई. यहाँ पर आदिल रज्जाक कुरैशी स्ट्राइक एंड पर बैटर है. 15 गेंदे 9 रनों की जरूरत. गेंदबाजी करते हुए फिर से एक बार श्रेयस खरत. और इस बार बड़ा स्ट्रोक हवा में खेलने की कोशिश मिड ऑन की दिशा में. गेंद बाउंड्री लाइन के पार. दोनों खिलाड़ियों के बीच में दरार. मिलेंगे 4 तो होगा बेड़ा पार. गेंद जाएगी सीमा पार. चौका. शिवम को मौका. के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन. जीतने के लिए अभी भी 13 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता है शाबिर 11 टीम के लिए. तेरह गेंदे 4 रनों की जरूरत. ओहो, इस बार देखिए आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास. स्विच इट. यहां पर सीधे उंगली से घी निकल रहा है. उल्टी टेढ़ी करने की आवश्यकता नहीं थी सुशांत, पर यहां पर आखिरी गेंद डॉट जाते हुए. बचे हुए 12 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता है. 12 गेंदे 4 रनों की जरूरत. अच्छी शुरुआत यहां पर आदिल रज्जाक कुरैशी ने करके दी है शाबिर 11 टीम के लिए, जिसमें एक छक्का, एक चौवा और 4 सिंगल के साथ अपने टीम के लिए योगदान देते हुए बैटर आदिल रज्जाक कुरैशी. 12 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता है. इसके बाद होने वाला मुकाबला दूसरी फेरी का दूसरा मैच हमारे सामने होगा.
वो टीम है समावॉर्य स्थल विपक्ष श्री सागरी गणेश स्थल। ये दोनों टीम के दरमियान क्रिकेट का बैटल, क्रिकेट का महायुद्ध। और 12 गेंदें 4 रनों की जरूरत। और तीसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज राजा पाटिल। राजा गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइक पर बल्लेबाज आदिल रज्जाक कुरैशी, रन मशीन शाबिर नेवंथल टीम के कप्तान और आज कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। इस बार मिस टाइमिंग गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और शानदार कैच आदित्य बाबल के हाथों में। विकेट का पतन, पहली गेंद के ऊपर राजा पाटिल विकेट प्राप्त करते हुए। कमॉन डीजे। काइन तर तुपाशी नहीं तर उपाशी, यही स्लोगन इस खिलाड़ी का होता है। पर 11 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता है। बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता भी कसर है क्या? नहीं है, क्योंकि 11 गेंदे और 4 रनों की जरूरत है। यहाँ पर गणेश उले को बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर दावत दी है। गणेश उले आए हैं, 11 गेंदे 4 रनों की जरूरत। राजा पाटिल गेंदबाजी के लिए और पहली गेंद के ऊपर सफलता हासिल करते हुए आदिल रज्जाक कुरैशी जैसे बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाया। इस बार गणेश हुले सेकंड पर बैटर, लेफ्ट आर्म बैटर है, बल्लेबाजी के लिए दावत दी है। ये भी एक अच्छे खिलाड़ी है। और फिर से एक बार देखिए, नटरा स्टाइल में खेलने का प्रयास, सुपला शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे। आवश्यकता नहीं थी, मैंने पहले ही कहा था सीधे सीधे रन यहाँ पर प्राप्त करने हैं। राजा पाटिल की सराहना करनी होगी, 2 गेंदे जरूर यहाँ पर डॉट कराई है। 10 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता है। फुल टॉस गेंद, इस बार मिड विकेट की दिशा में खेल दिया, मिड ऑन में फील्डर है। और फिर से एक बार विकेट का पतन। 1.5 दिवसाचा गणपती आला काय आणि गेला काय, आया राम गया राम। कम ऑन डीजे मास्टर। क्लब की है और उसीलिए आज उनके ऊपर विश्वास दिखाया शाबिर नेवंथल टीम के कप्तान आदिल रज्जाक कुरैशी ने और उन्हें प्रमोट किया है बल्लेबाजी के लिए। बचे हुए 9 गेंदे और 4 रनों की आवश्यकता है। 9 गेंदे 4 रनों की जरूरत। सेकंड पर बैटर ओम केदार साखरकर। शॉर्ट किस्म की गेंद, यस, एक रन यहाँ पर जरूरी प्राप्त करना है और वही विश्वास यहाँ पर बैटर दिखलाते हुए इस 1 रन के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर 21 रन। 8 गेंदे 3 रनों की जरूरत। बचे हुए 8 गेंदे और 3 रनों की आवश्यकता है। पहली गेंद विकेट, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद विकेट, चौथी गेंद पर सिंगल प्राप्त की है। यह रणनीति, यह स्ट्रैटेजी यहां पर ओम केदार साखरकर ने प्राप्त की और 1 रन अपने टीम के लिए प्राप्त करते हुए। ओहो, फिर से एक बार वही नतीजा, 1 ही रन यहां पर प्राप्त होगा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर 22 रन। बचे हुए 7 गेंदे 2 रनों की आवश्यकता है। मैं यही कहना चाहता था गणेश उले, आपको सिंगल डबल पर फोकस करना था और आपने अपनी विकेट खोई और जरूर वो काबिज जो गलती की थी उसे सुधारते हुए ओम केदार साखरकर 7 गेंदे 2 रनों की आवश्यकता है शाबिर नेवंथल टीम को जीत के लिए। और इस बार लेग बिफोर आउट करार करते हुए आसमान की तरफ उंगली, ऑफिशियल अंपायर यहां पर अपनी विकेट बताते हुए डीजे।
है गेंदबाज राजा पाटिल। स्पीड अप करना है गेंदबाजी करने वाली टीम मीटिंग ना ले, क्योंकि अभी और काफी मैचेस हमें खिलवाने हैं। 6 गेंदे 2 रनों की आवश्यकता है। न्यू बैटर मैदान पर मयूर रामनाथकर। छह गेंदे 2 रनों की आवश्यकता और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज विमांशु ठाकुर। 6 गेंदे 2 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पर बैटर सुशांत संदीप कामले, जो बल्कि नॉन स्ट्राइक एंड पर ही खड़े थे। अभी उन्हें मौका मिला है। 6 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता है। सुपर 8 में जाने के लिए पहली टीम कौन सी यहां पर तैयार है, क्योंकि एक तरफ देख रहे मंगल मूर्ति थल और एक तरफ देख रहे शाबिर 11 थल। अपने छोर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार विवांशु। ओहो, 1 रन जरूर यहाँ पर प्राप्त किया। स्कोर लेवल होता हुआ 5 गेंदे जीतने के लिए 1 रन की आवश्यकता है। कंपलसरी चेस ये नियम है और उसे फॉलो करना होगा। पर सुशांत संदीप कामले एक अच्छे खिलाड़ी है। शाबिर शरीफ कुरैशी ने रखा हुआ भरोसा और उसी लायक यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे सुपर 8 टीम के लिए। बल्लेबाज सुशांत संदीप कामले स्ट्राइक एंड पर। और फिर से एक बार शॉर्ट कवर पॉइंट की दिशा में खेलने का प्रयास। डायरेक्ट हिट जरूर किया पर पॉपिंग क्रीज में पहुंच गए और इसी तरह से सुपर 8 में प्रवेश करने वाली पहली टीम हम देख रहे शाबिर 11 थल टीम। कांग्रेचुलेशन शाबिर 11 थल टीम। और आज सानेगांव से यहाँ पर बिलोंग करने वाले प्रशांत वाघमारे उर्फ बाबू यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। उनका भी तहे दिल से स्वागत है। वीर दमदार अमदार थर्ड पंचायत प्रीमियर लीग 2025 के द्वारा प्रशांत वाघमारे आपका तहे दिल से स्वागत है।